नाज़रीन, क्या आपने कभी सांप की खाल से बनी फैशन मसनूआत इस्तेमाल की हैं? अगर नहीं, तो आइए सांपों के फार्म से प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों तक के सफर का जायजा लेते हैं, जहां सांपों की जिल्द से मुनफरिद और मुतासिर कुन मसनूआत तैयार की जाती हैं। एक कप चाय लें और इनकी पुरअसरार दुनिया में खो जाएं। दोस्तों, जब भी खेती की बात आती है तो हमारे दिमाग में अनाज या फल सब्जियों की खेती का ख्याल आता है, और खेती करने वाले किसानों को हम अक्सर बेचारा, कम पैसे वाला, मेहनती और गरीब समझते हैं। लेकिन चाइना में आपको सब कुछ उल्टा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग अनाज वगैरह की खेती तो नहीं करते, लेकिन हाँ, एक चीज की खेती करते हैं और उसका नाम है सांप। क्यों चौंक गए ना आप? जी हाँ, चाइना के लोग सांप की खेती करते हैं। तो आखिर कैसे होती है चाइना में सांप की खेती? चलिए जानते हैं। दोस्तों, चाइना एक ऐसा मुल्क है जहां एक से बढ़कर एक अजीब चीज देखने को मिलती है, लेकिन जब बात यहां होने वाले सांपों की खेती की आती है तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सांप को देखकर ही इंसान 4 फुट की दूरी बना लेता है। इसी खतरनाक सांप को चाइना के लोग पालते हैं और इसकी भरपूर खेती करते हैं। दरअसल ईस्टर्न चाइना में एक गांव है जिसका नाम है जीसी के आओ। ये गांव सांप की खेती करने के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ हर घर में आपको खाना पानी मिले या ना मिले, लेकिन दर्जनों सांप देखने को मिलेंगे। यहाँ मौजूद सांपों की वजह से गांव को स्नेक विलेज के नाम से जाना जाता है। इस गांव में रहने वाले लोग अपने घरों में सांपों को भर कर रखते हैं। वैसे तो इस गांव की आबादी लगभग 1000 है, लेकिन यहाँ रहने वाले हर घर में औसतन 307 सांप आपको मिल जाएंगे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे यहाँ पर हर साल करोड़ों की तादाद में सांपों की खेती की जाती है। अब इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि यहाँ पर खेती किए जाने वाले सांप बिना जहर वाले होते हैं। यहाँ पर जितने भी सांप होते हैं वो एक से बढ़कर एक जहरीले और खतरनाक होते हैं। फिर चाहे अपने वार से लोगों को पागल कर देने वाला पाइथन हो या डंक मारकर हाथी को भी ढेर कर देने वाला कोबरा। इसके अलावा यहाँ के लोग बहुत से अलग अलग इकसाम के सांपों की खेती करते हैं। इतना कुछ जानने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि चाइना का ये स्नेक प्लेस कितना खतरनाक है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यहाँ पैदा होने वाला बच्चा खिलौनों के साथ कम और सांपों के साथ ज्यादा खेलता है। यहाँ पैदा होने वाले हर बच्चे के हाथ में खिलौनों से पहले सांप थमा दिया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, घर में जब हजारों सांप घूम रहे होंगे तो भला बच्चा इससे दूर कैसे रह सकता है। इतने सारे सांपों को अपने आसपास देखकर इस गांव के लोग सांपों से बिल्कुल भी नहीं डरते, उल्टा इन सांपों को डरा कर रखते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अगर इन सांपों से खेती करके पैसा कमाना है तो इन्हें अपने काबू में रखना जरूरी है। इसलिए सांपों को अपना दोस्त बना लेते हैं ताकि सांप इन्हें नुकसान न पहुंचाएं। जिस तरह हमारे यहाँ किसान भाई अनाज को अहमियत देते हैं क्योंकि अनाज ही उनका करता धरता है, ठीक इसी तरह इस गांव के लोग भी सांपों को अपनी रोजी रोटी मानते हैं, क्योंकि इनकी बदौलत इनका घर चलता है, जिस वजह से वो सांपों की बड़ी मदद करते हैं। यहाँ तक कि कई घरों में तो सांपों की पूजा भी की जाती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर क्यों यहाँ के लोग इतनी बड़ी तादाद में सांपों को पालकर अपनी जान को खतरे में डालते हैं। जनाब, इस गांव के लोग सांपों को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं पालते, बल्कि सांप के मांस और जिस्म के बाकी हिस्सों को बाजार में बेचने के लिए सांपों की खेती करते हैं। आपको शायद पता ना हो कि सांप के जहर से लेकर इसका मांस, स्किन और इसकी हर चीज बाजार में बहुत महंगी बिकती है। और आपको अगर मालूम ना हो तो बता दूं कि 1 लीटर सांप के जहर की कीमत हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। सबसे ज्यादा खतरनाक सांप का जहर 3 से 4 करोड़ रुपए पर लीटर होता है। अब आप सोच लीजिए, सांपों की खेती करने वाले लोग इससे निकलने वाले जहर से कितना पैसा छापते हैं। और जहर तो छोड़िए, चाइना में सांप के मीट की इतनी ज्यादा डिमांड है कि इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस गांव में रहने वाले लोग सांपों को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन बाकी पूरे चाइना के लिए सांप किसी खाने की चीज के अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी तो यहाँ पर सांपों को सिर्फ पकाकर नहीं खाया जाता, बल्कि इसकी बकायदा सब्जी बनती है, और वो भी इतने अलग अलग तरह के कि ये सुनकर कान खड़े हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सांपों से यहाँ दवाइयां भी तैयार की जाती हैं। मर्दाना ताकत बढ़ाने से लेकर कैंसर को ठीक करने तक के एक से एक बढ़कर दवाई सांपों के जहर से तैयार की जाती है। यही वजह है कि चाइना के लोग इस गांव में सांप की खेती करते हैं। इस गांव में 1 या 2 नहीं बल्कि सैकड़ों फार्म्स हैं। जी हाँ, आपने सही सुना,
यहाँ पर लकड़ी और शीशे के बॉक्स में सांपों को पाला जाता है। जब सांपों के बच्चे अंडों से निकलते हैं तो थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर प्लास्टिक के बड़े बड़े थैलों का इस्तेमाल किया जाता है। सांपों को भोजन खाने में ले जाने से पहले इनका जहर निकाल दिया जाता है और फिर पहले तो इनका सर काटा जाता है। फिर जब सर कटने की वजह से मर जाते हैं तो इसका मीट निकाल दिया जाता है। फिर सांप की स्किन यानी कि चमड़े को खींचकर निकाला जाता है और इसे धूप में सुखाया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक तरफ सांपों का मीट का इस्तेमाल खाने और दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहीं सांपों के चमड़े का इस्तेमाल बैग या फिर बेल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सब जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस गांव के लोगों के पास सांप की खेती करने का आइडिया कैसे आया। असल में इस गांव में यंग होंग चिंग नाम का एक किसान रहता था। एक बार ये किसान इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि गरीबी की वजह से वो अपनी दवा तक के पैसे नहीं भर पाया, जिस वजह से इस किसान ने अपना इलाज करने के लिए एक जंगली सांप को पकड़ा और सांप से एक दवा बनाकर तैयार कर ली, जो कि खुशकिस्मती से इस आदमी पर असर कर गई और वो ठीक हो गया। तब जाकर लोगों को पता चला कि सांप न सिर्फ इंसान की जान ले सकते हैं, बल्कि सांपों के जिस्म से बनकर तैयार होने वाली दवाई इंसानों की जान भी बचा सकती है। और इसी चीज को सोचकर यंग नाम के इस किसान ने सांपों की खेती शुरू कर दी, जिससे से वाकई बड़ा फायदा हुआ और देखते ही देखते बाकी लोग भी सांपों की खेती धीरे धीरे करने लगे और इस गांव में ज्यादातर यही सब काम चलता है। इस गांव के लोग और कोई काम नहीं करना जानते, वो सिर्फ सांपों को पालते हैं, इनकी खेती करते हैं और इनसे इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन एक सांप ऐसा है जिसका नाम सुनकर ये थोड़ा सहम सा जाते हैं और वो है फाइसोटिप स्नेक। इसका ये अनोखा नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, बल्कि जिस किसी को भी ये सांप काट लेता है वो मुश्किल से 5 कदम भी नहीं चल पाता और वहीं गिरकर मर जाता है। इसलिए इस सांप की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका जहर बहुत तेज होता है। इस सांपों को पालने के लिए बहुत बड़े पेड़ों की जरूरत होती है, जिन्हें यहाँ के लोग उगाते हैं ताकि ये लोग इन खतरनाक सांपों को भी आसानी से पाल सके। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग सांपों की खेती करके पैसा कमाने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ते। लेकिन जब कोरोना वायरस आया था तो जानवरों के मीट को बेचने में चाइना सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। ये पाबंदी लगी तो गांव के लोग बेरोजगार हो गए और इन्हें पेंडेमिक की मार झेलनी पड़ी। इस गांव की खेती बिल्कुल खत्म हो गई। इसके अलावा इन्हें कोई और काम भी नहीं आता, इसलिए इनका हाल बहुत बुरा हो गया और सांपों के ढेर को पालकर बहुत ज्यादा लंबे समय तक रखना इनके लिए मुश्किल हो गया। इसलिए इन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को तो गैर कानूनी ढंग से सांपों की तस्करी करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। वापस चाइना के लोग दबाकर जानवरों का मांस खा रहे हैं। चाहे वो कुत्ता हो, सांप हो, बिल्ली हो, ये लोग कुछ भी नहीं छोड़ते, सब कुछ खा सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है, जब से महामारी ने दस्तक दी है तब से सब लोग कुछ खाने से पहले फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, जिसकी वजह से सांपों की खेती में काफी लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ा है। लेकिन सांपों से बनने वाली दवाइयों की प्रोडक्शन अब काफी बढ़ गई है, जिससे अच्छा मुनाफा होता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, चाइना के इस गांव में लोग अपना घर चलाने के लिए किस तरह से खतरों से खेलकर इन जानलेवा सांपों को पालते हैं ताकि वो अच्छा मुनाफा पा सके। वैसे दोस्तों, आप ज्यादा पैसों की लालच में सांप को पालकर घर में रखना पसंद करेंगे या फिर उनसे दूर ही सलाम दुआ करेंगे और खुश हो जाएंगे? तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ना। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।